हेलो, जय हिंद दोस्तों। मैं रणवीर सिंह स्वागत करता हूं बार फिर से आप सभी का आपके अपने परिवार रेम्बा क्लासेस में। तो दोस्तों, हम लोग बात करने वाले हैं और बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हम लोग देखेंगे। हम लोग अनुच्छेद याद करने की कोशिश करेंगे, समझ रहे ना। और जहाँ पे जो समस्याएं बनती हैं उन सबको हम लोग ध्यानपूर्वक देखेंगे। देखिए, आमतौर पे हमें देखिए, पहली बात तो नागरिकता, उसके भारत राज्यों का संघ जो यानी कि 1 से 4 तक पहले भाग या पहली अनुसूची। उसके बाद हम बात करेंगे नागरिकता, फिर मौलिक अधिकार, कर्तव्य, नीति निषेधक सिद्धांत में कुछ कुछ चीज़ें हम छोड़ सकते हैं। ये एकदम से रेगुलर याद होने चाहिए, बिना गैप किए, समझ रहे ना। जिसमें सबसे ज़्यादा मौलिक अधिकार से क्वेश्चन बनते हैं। फिर आमतौर पे उत्तरोत्तर इसकी इम्पोर्टेंस जो है सबसे ज़्यादा वैसे अधिकार से बनता है और कर्तव्य से बनते हैं। तो उसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, तो इसलिए हम लोग शुरू से शुरू करेंगे। और मैं आपको एकदम से, आप निश्चिंत रहिए, बस ध्यानपूर्वक देखिए, मैं आपको याद करा दूंगा, ठीक है। सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कहाँ रहता है वो मैं बताता हूँ आपको। देखिए, शुरुआत के पहले 2 भागों में बड़ी समस्याएं रहती हैं, यानी कि अनुच्छेद 1 से लेकर 11 तक। और बड़ा कन्फ्लिक्ट रहता है कि इसमें कौन सा है, उसमें कौन सा है, अनुच्छेद 2 में क्या है, अनुच्छेद 3 में क्या है, 8 में या 9 में क्या है। ये थोड़ी समस्याएं हैं, उसको मैं अभी सॉल्व करता हूँ। और ऐसे ही बारी बारी से आगे नागरिकता के बाद फिर हम अधिकारों को, कर्तव्यों को, है ना, नीति निषेधक सिद्धांत जो है उन सबको याद करते हुए चलेंगे, जो भी इम्पोर्टेंट रहेंगे। फिलहाल इन 2 भागों में हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करें भाग 1, है ना। तो भाग 1 में लिखा हुआ है कि जो भारत है, भारत राज्यों का एक संघ है, यूनियन है, ना कि फेडरेशन है, ठीक है, भाग 1 में। और भाग 1 में, अनुसूची 1 में भी यही शब्दावली इस्तेमाल की गई है। और भाग 1 में जो अनुच्छेदों की संख्या है वो 1 से लेकर के 4 तक, समझ रहे ना। भाग 1 में जो अनुच्छेद हैं वो 1 से लेकर के 4 तक, आर्टिकल्स जो हैं 1 से लेकर के 4 तक। इसमें समझाया गया है कि भारत कौन सा होगा, कैसा होगा, है ना। तो भारत के बारे में बताया गया है। तो भाग 1 में भी यही बात कही गई है और अनुसूची 1 में भी। इन चीज़ों को हम बाद में समझेंगे, पहले ये समझ लेते हैं कि इसमें को क्या क्या चीज़ें हैं और हम क्या क्या कैसे याद करेंगे। देखिए, भाग 1 में लिखा है भारत राज्यों का एक संघ है ना, और राज्य, केंद्र शासित प्रदेश, है ना, इन सभी का एक संघ होगा। तो अब इसके जो एक एक अनुच्छेद हैं उन सबको हम लोग देखते हैं। तो पहले अनुच्छेद 1, ठीक है, हम लोग अनुच्छेदों को याद करेंगे। तो अनुच्छेद 1, इसमें भी वही बात लिखी गई है जो अनुसूची 1 और भाग 1 में लिखा हुआ है, यानी कि भारत राज्यों का संघ होगा, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का एक संघ होगा, है ना। तो इसको हम लोग भारत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का संघ होगा, ठीक है, ये बात कही गई है। फिर दूसरे में हम बात करते हैं कि अनुच्छेद दूसरे में क्या कहा गया है। तो अनुच्छेद दूसरे में कहा गया है कि भारत में नए राज्यों का समावेश संसद कर सकती है। ये संसद के पास अधिकार है, ये बातें जो हैं संसद के पास रहेंगी। ये संसद जो है इन चीज़ों को कर सकता है। ध्यान से देखिए, 1, 2, 3 और 4, इसमें जो है सबसे बड़ी समस्या रहती है, समझ रहे ना। और सबसे ज़्यादा पूछा जाता है तीसरा, ठीक। तो संसद के पास ये हर जगह अधिकार रहेगा। संसद के पास अधिकार क्या रहेगा? नए राज्यों का प्रवेश, नए राज्यों का प्रवेश, उनकी स्थापना, है ना, ये सब किस में किया जाएगा? अनुच्छेद 2 में, ठीक है। अभी देखिए, इसको हम लोग याद करते हैं और लॉजिकली तरीके से याद भी करेंगे। फिर हम लोग नागरिकता को भी याद करेंगे। फिर यहाँ पे भी संसद की ही बात है। संसद क्या कर सकती है? संसद जो नए राज्य हैं, भारत के अंदर ही राज्य जो हैं वो तो नए राज्यों का स्थापना
उसको पहले से हम समाहित कर सकते हैं, मिला सकते हैं भविष्य में जो अर्जित की जाएंगी। देखिए यहाँ पर भी ये बात कहा गया अनुच्छेद 1 में भी, भारत राज्यों का संघ, भारत राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का संघ है, और जो भविष्य में अर्जित की जाएगी जो जगह किसी के संधि द्वारा, युद्ध के द्वारा, वो भी भारत का ही अंग होगा, भारत का ही एक राज्यों का संघ होगा। समझ रहे ना, ये बात इसमें कह दी गई है। और इसी चीज को थोड़ा सा इसमें फिर वही बात है कि नए राज्यों को हम समाविष्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए सिक्किम को हम लोगों ने किया है ना, चोग्याल राजवंश, ऐसे नागालैंड, अलग अलग जो राज्य थे जो बाद में जुड़े हैं। समझ रहे, तो वो प्रावधान एक में तो पहले कह दिया गया कि वो सब भारत होंगे, ये दूसरे में किया गया। और तीसरे में क्या है, तीसरे का हम लोग कई बार देखते हैं, नाम में परिवर्तन, राज्यों का हिस्सा जो है बंटवारा कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं ना, जो राज्य होंगे, राज्य केंद्र शासित, तो आमतौर पे उसमें हम क्या कर सकते हैं, नाम में बदलाव कर सकते हैं, नाम परिवर्तन। मैं सारा लिखूंगा नहीं, बस ध्यानपूर्वक सुनते रहिए। नाम में परिवर्तन कर सकते हैं, उनको जो है दो राज्यों को इकट्ठा मिला सकते हैं, है ना, दो राज्य हैं स्टेट को आप जोड़ के एक बना सकते हैं, या एक ही है उसको दो जगह तोड़ सकते हैं। ठीक है, जैसे अब बात करें तेलंगाना आंध्र प्रदेश है ना, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड है ना, इस तरीके से छत्तीसगढ़ जो है एमपी से जो टूटे हैं, अलग अलग हुए हैं, या उनका नाम भी पड़ा कि अच्छा ये छत्तीसगढ़ है, ये उत्तराखंड है, वो सब अनुच्छेद 3 के तहत किया गया है। तो फिर से अनुच्छेद 3 में क्या होता है, राज्यों का जो है बंटवारा कर सकते हैं, मतलब अलग अलग हिस्सों में तोड़ सकते हैं, ये संसद करेगी, और कोई राज्य नहीं करेगा, संसद करेगी फिर से। और उसके बाद जो है उनका नाम बदल सकते हैं, है ना, जैसे नामों में तेलंगाना को जो है, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में नाम से संबंधित, जैसे कि हाँ इसकी राजधानी क्या रहेगी, तो वो भी सब कर सकते हैं। अनुच्छेद 4 जो है ये बड़ी समस्या है, आपको बहुत रेयर देखने को मिलेगा कि यार इसमें है क्या। अनुच्छेद 4 कुछ नहीं है, इन दोनों को, अनुच्छेद 4 जो है इन दोनों को जो है अधिकार प्राप्त करता है। वो ये कहना चाहता है कि अनुच्छेद 368 इन पर प्रभावी नहीं रहेगा, है ना, कि अनुच्छेद 368 से, अनुच्छेद 368 क्या होता है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया या अधिकार, तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया इस पर लागू नहीं होगी। तो सामान्य सी बात है, कोई ना कोई ऐसा एक अनुच्छेद होता है किसी एक भाग में जो उन अनुच्छेदों को, जो बाकी अनुच्छेद हैं उनको शक्ति प्रदान करता है कि वो खराब ना हो। बात समझ में आ गई। तो अब इसको एक बार रिकॉल कर लेंगे पुनः। पहले अनुच्छेद में हम देखेंगे कि अच्छा मेरा घर क्या है ना, ध्यानपूर्वक समझिए देसी तरीके से कि घर मेरा क्या है। तो आप देखेंगे अच्छा वो वहाँ तक है, वो है ना, उस एरिया तक है। और भविष्य में अगर स्कोप आप चाहते हैं तो भविष्य में जो हम खरीद लेंगे या जैसे भी कर लेंगे, कब्जा लेंगे तो वो सब क्या हो जाएगा, वो भारत का ही हिस्सा हो जाएगा। ठीक है, मतलब भारत या आपका घर हो जाएगा। घर के बाद आप आगे बात करेंगे कि कई बार जो है बंटवारा होने लग जाए, घर कंप्लीट हो गया कि हाँ ये घर होगा, फिर हम कहेंगे कि कई बार जो है समस्याएं होने लगती हैं समस्या क्या, मान लीजिए थोड़ा आप और अमीर हो रहे हैं, आपको और अधिक चाहिए, हालांकि ये युद्ध या अन्य इस तरीकों से, संधि से जो राज्य भारत में मिलना चाहेंगे या युद्ध में जीत लिया जाएगा, वो सब भारत का ही क्या मान लिया जाएगा, हिस्सा मान लिया जाएगा, उनकी स्थापना कर ली जाएगी। तो ये अनुच्छेद 2 में कहा जाता है। अनुच्छेद 3 में कह दिया जाता है, अब देखिए सबसे पहले हम बताएं कि अच्छा ये मान लीजिए भारत है ना, अभी तो बढ़िया बन नहीं पाएगा, चलिए उतना समय भी नहीं है, मान लीजिए मानने के लिए भारत है, तो भारत को हम देख लिए कि अच्छा ये सब भारत होगा। फिर हमें लगा कि अच्छा और थोड़ा सा स्कोप देखें तो अगर बाहर का कोई मिलना चाहे तो वो भी मिल जाएगा, तो दूसरे में। तीसरे में कि अब भाई बाहर तो देख लिया, अब घर के अंदर देखते हैं, मान लीजिए ये आपस में थोड़ा सा टूटना चाहते हैं, या बड़ा है या छोटे है तो मिक्स करना चाहते हैं, तो उनके अंदर नाम बदलाव इत्यादि भी तीसरे में कर सकते हैं। और चौथे में क्या कर लिया जाएगा, इन दोनों को अधिकार दे दिया जाएगा कि भाई तुम लोग जो है स्टेब्लिश रहोगे, नहीं तो अगर इसको ही हटा दिया जाए या संशोधन कर दिया जाए तो फिर भारत की प्रासंगिकता खत्म हो जाएगी। इसलिए चौथा जो है इन दोनों को अधिकार प्राप्त करता है 368 से, आमतौर पे 368 ही संविधान संशोधन करता है, तो वो इस पर लागू नहीं किया जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं
आई होप आप समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं नागरिकता की। तो भाग 2 में नागरिकता की बात की गई है, ठीक है। और इसमें अनुच्छेदों की संख्या क्या है? अनुच्छेदों की संख्या है 5 से लेकर के 11 तक, ठीक है। 5 से लेकर के 11 तक अनुच्छेद है। इन सबको भी याद करेंगे। देखिए सबसे ज़्यादा समस्या इसी अनुच्छेद में बनी रहती है, इसी भाग में बनी रहती है, पहले और दूसरे भाग में, ठीक है। तो इसमें ये जो है नागरिकता, इसका क्या प्रावधान है? ये नागरिकता का प्रावधान रखता है, समझ रहे ना। और ध्यानपूर्वक देखिए, आपको याद हो जाएगा, ठीक है। इसको भी ऐसे ही बेसिक तरीके से हम लोग याद करेंगे, एकदम से शुद्ध देसी तरीके से। कैसे याद करेंगे? एक बार आप क्लू लिंक कर लेते हैं तो याद रहती हैं चीज़ें। तो अब देखिए 5 से लेकर के हम लोग 11 पूरा कर लेते हैं। और आज हम लोग बहुत सारी चीज़ें 6, 7, 8, 9, 10 और 11 हम लोग कोशिश करेंगे बस आज काम की चीज़ें याद कर लें, ठीक है। उसके बाद अभी इसके बहुत सारे हिस्ट्री, प्रोस्पेक्ट्स, बाकी बहुत सारी चीज़ें अभी देखने को बाकी है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि आपको अनुच्छेद सारे के सारे याद हो जाएं। तो भाग 2 क्या है? नागरिकता का प्रावधान है। और नागरिकता की अपनी कोई परिभाषा नहीं है, ठीक है। नागरिकता बस ये है कि अच्छा 2 प्रकार से हो जाएगा, जो घर के अंदर रहेंगे वो नागरिक हैं, जो घर से बाहर रहेंगे वो विदेशी हैं, वो नागरिक नहीं है, ठीक है। तो अनुच्छेद 5 में क्या कहेगा? अनुच्छेद 5 अब शुरू हो रहा है। अनुच्छेद 5 कहेगा अब हम नागरिकता दे रहे हैं। हम लोग पहले अनुच्छेद में भाग में देखे हैं 1 से 4 तक अनुच्छेदों में कि घर बस गया है ना। घर का एरिया हम लोगों ने देख लिया। अब हम ये देखना चाह रहे हैं कि उस घर में रहेंगे कौन लोग। एक घर बना रहे हैं हम लोग, सामान्य सी बात है। अब उसमें रहेंगे कौन लोग? तो सबसे पहले जो घर बनाते समय थे, यानी कि संविधान के समय ही जो पहले उपस्थित लोग थे वो सब नागरिक होंगे। नागरिकों का अधिकार दिया जा रहा है संविधान के समय से ही, ठीक है। तो पूरा अगर मैं लिखूंगा तो समय लगेगा, इसलिए मैं आप इसको 1 से 2 बार देख लीजिएगा। संविधान लागू होने के समय जो लोग थे वो सब क्या हो जाएंगे? वो सारे के सारे नागरिक होंगे, ठीक है। घर बनाते समय जो लोग थे तो वो सब क्या है? भारत के ही नागरिक हैं, यानी कि उस घर के नागरिक हैं। तो संविधान लागू होने के समय तो ये 5 में यही कहा गया है कि जब संविधान लागू हो गया है ना, उस समय जो लोग अवेलेबल थे वो सारे के सारे भारत के नागरिक होंगे। ध्यान से समझते रहिए अभी हम चीज़ों को आगे। अब दूसरी बात, चूंकि आप जानते हैं मामला बहुत गंभीर हो गया था। गंभीर क्या हुआ था कि बंटवारा हुआ, दोनों तरफ से लोग आए गए, पाकिस्तान और भारत से। तो हम चूंकि बड़े सहिष्णु हैं और अच्छे लोग हैं ना भारत वाले लोग, तो हम कहेंगे दूसरों को पहले मौका देंगे। ध्यान दीजिए इस शब्दावली पे, दूसरों को हम पहले मौका देंगे और कहेंगे भाई साहब आप लोग जो है आ जाइए, है ना, भारत में। या हम सीधा कहें पाकिस्तान से प्रव्रजन करने वाले, है ना। तो पाकिस्तान से प्रव्रजन मतलब सीधी सी बात है पाकिस्तान से आने वाले लोग, पाकिस्तान से भारत में आने वाले लोग, भारत में आने वाले। क्योंकि क्या हुआ था, बंटवारा चल रहा था, आने वाले लोगों का नागरिक होना, है ना। तो उन्हें नागरिकता का अधिकार दिया गया। तो हम पहले दूसरों को मौका देते हैं कि चलो अच्छा पहले तुम भेज लो, क्योंकि हमें भी तो भेजना था ना। फिर उसके उपरांत फिर उसके बाद हम लोग अब पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले। इसमें आमतौर पर संविधान में लिखा रहता है कि पाकिस्तान से प्रव्रजन करने वाले लोग, मतलब पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन कर जाए, माइग्रेट कर जाए, मतलब वहाँ से हमेशा के लिए चले आए, तो वो भारत के नागरिक होंगे। पाकिस्तान से भारत में आ जाए तो हमेशा के लिए नागरिक होंगे। लेकिन यहाँ पे नागरिक नहीं होंगे, कहाँ कहाँ नहीं होंगे वो हम देखेंगे। तो अनुच्छेद 7 में क्या कहेगा? अनुच्छेद 7 में कहेगा कि पाकिस्तान या भारत से पाकिस्तान को चले जाने वाले, या पाकिस्तान को, इसी चीज़ को हम थोड़ा सा, पाकिस्तान को चले जाने वाले लोग, भारत से चले जाने वाले लोग, बस इतना ही लिखिए। चले जाने वाले लोगों का कोई यहाँ भारत में कोई संपत्ति, कोई हिस्सा, कुछ भी नहीं, है ना। चले जाने वाले का नागरिक ना होना, समझ रहे ना। तो नागरिकता का प्रावधान क्या है? उसका नागरिकता का निलंबन हो गया। यानी कि यहाँ पे ये देखिए दोनों राइट टिक है, यहाँ पे नागरिकता समाप्त हो जाएगी। जैसे कई बार अभी एक दिन
मैं देख रहा था न्यूज़ में कहा जा रहा था कि मेरा वहाँ पर, पाकिस्तान के नागरिक कुछ कह रहे थे कि मेरा वहाँ पे ये संपत्ति है वो संपत्ति है, तो वो इस अनुच्छेद ने कहा कि भाई साहब मामला ख़त्म, ठीक है, आप यहाँ के नागरिक ही नहीं है तो आपका कोई अधिकार भी नहीं है, और अधिकार जो दिया जाता है वो नागरिकों को दिया जाता है, ठीक है। अब उसके बाद हम बात करेंगे, 7 हो गया। अब अनुच्छेद 8, अनुच्छेद 8, 9, 10, 11। अब यहाँ पे देखने वाली बात क्या है, जो लोग कहीं भी आमतौर पे, पहले यहाँ पे हम कुछ भारत से प्रवासी, जैसे हम आमतौर पे PIO, ठीक, NRI है ना, OCI, ये सब कार्ड धारक हैं। मतलब वो लोग जो भारत में पहले जन्मे या भारत से जाके बाहर, ये पूरा एक समूह है। मैं इसको बहुत ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं करूँगा यहाँ पे, ये पूरा वास्तव में पूरा डिस्क्राइब करके पढ़ने वाली चीज़ है, इसको हम लोग बाद में देखेंगे। तो उन लोगों का नागरिकता या विशेष प्रावधान जो भारतीय मूल के हैं या कुछ समय के लिए गिरमिटिया मजदूर के लिए कुछ सालों के लिए वीज़ा पर गए हैं भारत से बाहर, तो वो भारत के नागरिक रहेंगे। और जो मान लीजिए NRI हैं, है ना, उन सभी का, PIO हैं, OCI कार्ड धारक हैं, उनका भी अपना कुछ न कुछ विशेष प्रावधान दिया जाएगा। जैसे 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में ये कहा गया कि भाई आप लोग आइए और भारत में बिना वीज़ा के आइए, है ना। उसमें क्या है, कहीं ना कहीं भारत को रेवेन्यू या बाकी चीज़ों का अपना जो है लाभ है, तो इन सभी के लिए प्रावधान किया गया है नागरिकता का, ठीक है। तो इस चीज़ को समझेंगे। फिर 9 में क्या है, जो व्यक्ति स्वेच्छा से किसी दूसरे देश की नागरिकता ले लेता है तो वो भारत का नागरिक नहीं बचेगा, ठीक है। तो नागरिकता समाप्त हो जाना, किसी दूसरे देश की चूँकि एक हमारे यहाँ क्या है, एक ही नागरिकता, एकल नागरिकता है, किसी दूसरे देश की नागरिकता लेने पर स्वेच्छा से, है ना, नागरिकता लेने पर यहाँ निलंबन हो जाएगा, लेने पर यहाँ जो है निलंबन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 10 और 11, तो देखिए 10 अनुच्छेद जो 10 है उसमें कुछ पहलुओं के बारे में बात की गई है, ठीक है। एक मिनट, तो यहाँ पर भी वही मामला है। सामान्यतः जो अनुच्छेद 4 में था, तो सेम टू सेम इसमें भी यही बात की जाएगी कि नागरिकता के जो अधिकार हैं वो बने रहें, ठीक है। ये सारे जो अधिकार हैं इन सबको बने रहने का अधिकार दिया गया। तो अधिकार बने रहना, बस सामान्य से आप लिख लीजिए, अधिकार बने रहना। फिर से मैं इसको दोहराऊं, यहाँ से अभी पूरा एक बार, अधिकार बने रहना, ठीक है। 11वां जो है, संसद क्या है, विनियमित कर सकती है। संसद जो अधिकार होंगे, आमतौर पे नागरिकता के अधिकार को विनियमित या कहीं न कहीं चेंज या परिवर्तन कर सकती है, तो संसद के पास अधिकार है, इसको जो नागरिकता का अधिकार है उसे विनियमित करने का, ठीक है, या बदलाव करने का। कुल मिला के बदलाव समझ लीजिए, बदलाव करने का अधिकार किसके पास रहेगा, वो रहेगा संसद के पास, ठीक है। संसद मतलब क्या, देखिए संसद मतलब, संसद में मेरा अपना एक फार्मूला है, मैं यहाँ आपको बताऊं। देखिए मैं कहता हूँ आर्टिकल 79 इज इक्वल टू, ये देखिए ये मैथ्स का फार्मूला हो जाएगा, 80 + 81 और +52, ठीक है। ये फार्मूला है। मतलब हम क्या कहते हैं, अनुच्छेद 79 में संसद भारत संसद होगा। फिर अनुच्छेद 80 में राज्यसभा। अब देखिए इसको कैसे याद करना, कई बार यह होता है राज्यसभा फिर यहाँ लोकसभा है ना। तो देखिए राज्यसभा उच्च सदन है,
ठीक है, राज्यसभा उच्च सदन है, तो उसमें क्या हो जाएगा, वो पहले आएगा ना, बड़े लोग पहले आएंगे, फिर उसके बाद छोटे, तो फिर निम्न या आमतौर पे जिसे हम लोकसभा कहते हैं 81, और ये फिर राष्ट्रपति, ये तीनों मिलते हैं तो अनुच्छेद 79 यानी कि संसद का निर्माण होता है। तो संसद मतलब क्या हो जाता है इसमें, और राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति, ये तीनों मिलेंगे तब एक संसद का सृजन होता है। ठीक है, तो वही बात है, वो फार्मूला है देसी तरीके का। अब हम लोग इसको पूरी तरीके से फिर से एक बार रिकॉल करते हैं, और देखिए 1 से 4 तक हम लोग देख लिए थे, रिकॉल भी कर लिए थे, एक बार फिर से इसको रिकॉल कर लीजिए। 5वां, हम भारत को बना चुके हैं, एक घर बना चुके हैं, घर में रहने वाले लोगों के बारे में बात करें तो जब घर बन रहा था उस समय जो लोग उपस्थित थे तो वो उसके नागरिक होंगे। तो संविधान लागू होने के समय जो भारत में उपस्थित थे वो सब के सब भारत के नागरिक कहलाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट अनुच्छेद 6, पाकिस्तान से, सबसे पहले हम भारत वाले जो हैं थोड़े से पहले दूसरों को मौका देते हैं। तो भाई उन लोगों से हमने कहा कि आप जो है जितने लोग हैं आप आना चाहते हैं आ जाइए भारत में। ठीक, एक समय निश्चित किया गया था, तो उसमें जो भारत में लौट आएंगे पाकिस्तान से वो भारत के नागरिक होंगे। और उसके बाद फिर हम अब अपनी बात कहेंगे, है ना, पहले मौका दिए दूसरों को। फिर हमने कहा कि अच्छा पाकिस्तान को जो चले जाएंगे भारत से तो उनका नागरिकता समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो उनकी नागरिकता खत्म हो जानी है। 8वें में जो है कुछ ऐसे लोग जो कहीं न कहीं जिनके माता पिता यहाँ के थे, ठीक है, वो बाहर चले गए किसी अन्य देश में या वीज़ा पासपोर्ट के माध्यम से, तो ये बहुत सारे इसमें पूरा जो है पूरा एक पूरा बेहतरीन जो है पूरा टॉपिक बन जाता है। वो सभी के सभी जिसे हम OCI, NRI, PIO इत्यादि इत्यादि कहते हैं, ये सब भारत के नागरिकों का कुछ आंशिक या कुछ अधिकार होगा। ठीक है, इन सब का अलग अलग अधिकार होता है, लेकिन इसमें कार्ड जारी किया जाता है कुछ, है ना। तो अनुच्छेद 8 में है, तो क्रम देखते रहिए। उसके बाद 9वें में कहेंगे कि अगर यहीं से कुछ लोग हैं, हालांकि ये इसमें से कुछ लोग जो है वहीं के परमानेंट नागरिक होते हैं, लेकिन फिर भी हम उन्हें NRI इत्यादि का जो है कहीं न कहीं देते हैं। अब क्या कह रहा है 9वें में कि अगर आप कहीं दूसरे देश में स्वेच्छा से जाकर के नागरिकता धारण कर लेते हैं तो आप भारत के नागरिक नहीं रहेंगे, तो ये कट लगा हुआ है। 10वें में क्या है, आपके जो नागरिकता के अधिकार हैं वो बने रहेंगे। वो अनुच्छेद 10 में कोई न कोई अनुच्छेद ऐसा जरूर रहेगा जो अपनी पूरे एक भाग को कहीं न कहीं स्टैब्लिश करने की कोशिश करेगा, तो अनुच्छेद 10 की बात है। फिर लगा कि यार ये तो अगर कुछ ज़्यादा हो गया तो उसके लिए फिर क्या होना चाहिए, है ना, मान लीजिए बहुत ज़्यादा अगर ये कहीं बाद में कॉम्प्लेक्स साबित हो जाए अनुच्छेद 10, तो उसके लिए अनुच्छेद 11 ला दिया गया और कहा गया कि देखो भाई बहुत ज़्यादा अगर कुछ समस्याएं होंगी कुछ किसी मामले में, जैसे अभी देखिए मामला चल रहा है गिरमिटिया क्या चल रहा है, NRC, NIA इत्यादि वाला मसला चल रहा है, तो इसलिए इसको ध्यान से समझेंगे। अनुच्छेद 11 के तहत ये होगा, है ना, संसद के पास ये अधिकार है नागरिकता से के संबंध में कोई भी परिवर्तन लाने का। तो अनुच्छेद 11 है जो अभी हमारे होम मिनिस्टर साहब इन चीज़ों पे बड़ा तेज़ी से लगे हुए हैं। तो यह हुआ हमारा पूरा और नागरिकता तक समाप्त। इसको यही रखते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, और इसके अगले सेशन में हम लोग एकदम सामान्य भाषा में मौलिक अधिकारों को याद करेंगे, और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मौलिक अधिकारों से बनता है। तो कहीं मत जाइएगा, चैनल के साथ बने रहिए। मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।